नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे स्वागत करता हूँ सभी भाइयों का। आज मैं फिर से हाजिर हूँ नई जानकारी के साथ। आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है कैसे जाने, देवताओं के वचन आपके साथ हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं ये भी कैसे जाने। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक का प्रश्न रहता है, जब लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं तब भी पब्लिक यही प्रश्न पूछती है। इस चीज़ और इस क्रिया को जानने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब आप साधना और कर्म में चलते हैं, मंत्र जाप पे आप चलते हैं, तब आपको स्वप्न के माध्यम से कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जिन स्वप्नों के आधार पर निर्धारित होता है कि आप लोगों के जो कार्य है वो संपूर्ण हो गए। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको ये सपने में चीज़ें दिखाई देती तो आपके साथ शक्तियाँ चल रही। पहली बात, दुनिया विभिन्न प्रकार के मंत्र जपती है। मंत्र आप हजारों जपो, करोड़ों जपो, मंत्र की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सपनों की व्याख्या कर रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार बार शिवलिंग दिखाई देते हैं तो पॉजिटिव साइन है, देवता की कृपा दृष्टि होने के संकेत है। जिन व्यक्तियों को स्वप्न में जो है वो तीर्थ स्थान दिखाई देते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, बड़े बड़े मंदिर घंटियाँ दिखाई देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी देवताओं की कृपा दृष्टि है। किसी व्यक्ति को चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, किसी स्त्री पुरुष के रूप में उसके स्वप्न में कोई चीज़ आती है और वो कोई चीज़ बता के जाती है, उस व्यक्ति को यानी उस भक्त को वो चीज़ याद रहती है और सुबह उठता है और वो वचन पूरे हो जाते हैं, तो 100% कोई चीज़ उसके साथ चल रही है जो कि वचनों के अधीन चल रही है और वचनों के अनुसार उसके शरीर पे, उसके घर पे, उसके साथ जुड़े हुए लोगों पे जब विपत्ति आती है तो पहले ही उसका संकेत उसको देकर जाती है अथवा उसको बता देती है। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के साधना सिद्धि के तथ पे चलता है, मंत्र जाप कर रहा है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को यही स्वप्न पड़ेंगे। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति का गुरु नहीं होता है तो आपके पास गन चाहे कोई भी हो, आपके पास लाइसेंस यानी गाड़ी तो आप ले लो, गाड़ी तो आपके पास होगी, लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। तो उसी प्रकार से गुरु नहीं है तो उन मंत्रों को आप चला नहीं सकते हो। प्रैक्टिकली आप उनका ज्ञान, प्रैक्टिकली ज्ञान तो आपने ले लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए जो है वो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आपके पास कौन सी शक्ति है जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, अपने इष्ट देवता को, ठीक है, इष्ट देवता के समक्ष एक अरदास रखनी होती है, ठीक है। और इष्ट देवता का आपको तकरीबन मान सकते हैं कि संकल्प लेके 21 दिन तक या 41 दिन तक पूजा करनी पड़ती है। डिपेंड करता है आपके कर्म के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति को भक्ति करते हुए लंबा टाइम हो गया, उसको डेली कुछ ना कुछ देवता या देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, बड़ी खिचड़ी दिखाई देती है, उसको मान लो किसी को पूजा करते 5 साल 10 साल हो गए तो वो 21 दिन का संकल्प लेगा। जिस व्यक्ति को अभी मंत्र जाप करते 10-15 दिन होगा, भाई वो अभी मत संकल्प लेना, वो पहले अपना कर्म पूरा करे, वो साल 1.5 साल पूजा करे, उसके बाद इस विधि को अप्लाई करके देखना, तब कार्य करेगी। क्योंकि 2-4 दिनों में तो किसी चीज़ की सिद्धि होती ही नहीं है, तो ब्रह्मित मत होना, ठीक है। और जिन व्यक्तियों को भक्ति करते हुए 1 साल 1.5 साल होगा, कम से कम 1.25 महीने का संकल्प लेंगे, इष्ट देवता की पूजा करनी है। संकल्प में आपने मात्र आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है उनसे अवगत करवाने का ही संकल्प लेना है। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग आप फ्री में पूछ सकते हो।